बिहार चुनाव के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर 28 अक्टूबर से शुरुआत हुआ। तमाम राज्यों में अलग-अलग तरीके की चुनौतियां आईं, अलग-अलग चीज़ें देखी गईं। इसी के तहत बंगाल का एसआईआर का रिपोर्ट चुनाव आयोग ने आज सौंप दिया है और इस राज्य में 58,20,898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिन्हित किए गए हैं, जबकि 24,16,852 नाम मृत वोटरों के हैं। 19,88,076 वोटर ऐसे हैं जो स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, चले गए हैं। साथियों, अगला चुनाव बंगाल में है और बंगाल को लेकर के सभी पार्टियों की जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी चल रही है। इस वोटर लिस्ट जो आया है, एसआईआर का रिपोर्ट जो आई, इसमें क्या क्या हुआ है, पूरी खबर को विस्तृत से बताने की कोशिश करेंगे। इसके पहले अगर साथियों अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। साथियों, 12,20,038 वोटर लापता हैं, 1,38,328 डुप्लीकेट वोट या फर्जी और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाया जाने का प्रस्ताव है। जिनका नाम हटाया गया है वे फॉर्म 6 भरकर दस्तावेज के साथ दावा कर सकते हैं अगर अभी चाहें तो। इसके साथ ही घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम पूरा हो गया है। अब आगे दावा, आपत्ति और सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। एसआईआर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया है। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें लोग दावा कर सकते हैं, आपत्ति करेंगे, उस पर सुनवाई होगी। एसआईआर का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। इसके साथ ही देश के राजस्थान समेत 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रकाशित की जाएगी। आज ही कई जगह से कई राज्य का चुनाव आयोग सौंपेगा। बंगाल में 58,21,000 जो वोटरों के नाम कटा है, उसमें मृत की बात करें तो 24,16,852 हैं जो कि शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ से जो शिफ्ट हो गए हैं उनकी संख्या है 19,88,000 और लापता 12,20,038 वोटर हैं। वहीं डुप्लीकेट और फर्जी जो हैं 1,38,328 हैं और अन्य कारण से जिनका नाम कटा है वो 57,604 हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक राज्य के 294 असेंबली एरिया में से सबसे ज़्यादा नाम कोलकाता और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। चौरंगी विधानसभा क्षेत्र में 74,553 का नाम हटाया गया। यहाँ विधायक तृणमूल कांग्रेस नयना बंदोपाध्याय हैं। कोलकाता पोर्ट से कुल 63,730 नाम हटाए गए। इसका प्रतिनिधित्व सीनियर मंत्री फिरहाद हकीम करते हैं। वहीं मंत्री अरूप बिस्वा के टेलीगंज में 35,309 नाम हटाए गए। सबसे कम नाम बांकुड़ा जिले के कोतुलपुर से हटाए गए हैं, जबकि 5,678 का नाम वहां से भी हटा है। चुनाव आयोग ने बताया कि वोटर की मौत, दूसरी जगह शिफ्ट होना और डुप्लीकेट एंट्री के कारण ये नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। दरअसल बिहार में जब वोटरों का नाम कटा, काफ़ी जो सामने आए, बहुत ढेर सारे प्रूफ हुए कि इन लोगों ने फर्जी काटा है, उसको लेकर के बंगाल में एहतियात बरतने की बहुत कोशिश की गई है। चुनाव आयोग के अधिकारी बताते हैं कि बीजेपी के प्रमुख विधायकों के क्षेत्र में भी नाम कटे हैं। अग्निमित्रा पाल की विधानसभा आसनसोल साउथ से 39,702 नाम हटाए गए हैं। वहीं शंकर घोष के विधानसभा क्षेत्र से सिलीगुड़ी से 31,181 नाम कटे हैं। एसआईआर वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब है, जहां पे अभी जिसका रिपोर्ट आया है, जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो 2026 में है। वहीं दूसरे राज्य में गोवा, गुजरात, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2027 में है, जबकि 2028 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म 6 भर के दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। यह प्रक्रिया 6 आसान सवाल जवाब में पढ़ें कि कैसे होगा। जैसे सबसे पहले अगर आप ये जानना चाहते हैं कि फॉर्म 6 कहाँ मिलेगा,
तो चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि फार्म 6 आप अपने नज़दीकी बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फार्म 6 आप ले सकते हैं। अभी दूसरा आप जानना चाहेंगे कि फार्म 6 कैसे भरें, तो फार्म 6 भरते समय जो बताया गया है, आप अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था, उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फार्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना है। अब आप जानना चाहोगे कि फार्म 6 में दस्तावेज क्या क्या लगेगा, तो बता दें कि फार्म 6 के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी है। पते के प्रमाण प्रमाण के रूप में आप राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी भी दे सकते हैं। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगनी है। फार्म जब आप पूरा भर लेना तो फार्म जमा करने के लिए आप इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO को दे सकते हैं। चाहें तो उस चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी इलेक्शन ऑफिस में जाके फार्म जमा किया जा सकता है। अगर आपने इस तरीके से किया है तो जांच की सुनवाई कब होगी कि आपका नाम क्यों कटा, तो फार्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO आपको बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर ज़रूरत पड़ी तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। नाम कब तक जुड़ेगा, सबसे आखिरी सवाल तो यही है। जांच पूरी होने के बाद अगर आप जानकारी सही पाई जाती है तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। वहीं EC ने 5 राज्यों और 1 UT पर समय सीमा बढ़ाई है। चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR की समय सीमा बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में 18 दिसंबर तक फार्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फार्म भरे जाएंगे। पहले फार्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल ने पहले ही आखिरी तारीख को 18 दिसंबर कर दी थी, जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। अब ये जाने कब तक कहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हो, ये चीज़ें पहले बता दी। बिहार के बाद देश के 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में SIR 28 अक्टूबर से शुरू हुआ। इस प्रोसेस के वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में समय सीमा और गलतियों को सुधारा जाएगा। साथियों, ये रही बंगाल से जो वोटर लिस्ट की आई, चुनाव आयोग ने जो सौंपा वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद।